किस तरह बोर्ड के ऊपर आप अपनी स्ट्रेटजी सेट कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने एक स्ट्रेटजी सेट की हुई है जो कि पिछले तकरीबन 1-1.5 महीने से अच्छा प्रॉफिट दे रही है, और वो स्ट्रेटजी भी मैं आपसे शेयर करूंगा। इस वक्त आप देख सकते हैं अकाउंट हमारा एक्टिव है और इसमें कुछ डॉलर्स भी मौजूद हैं रॉयल क्यू फीस पे करने के लिए। इसमें याद रखिए कि कुछ ना कुछ फंड्स आपके पास यहाँ मौजूद होने चाहिए आपके, जिसमें आपने, क्योंकि प्रॉफिट जब जनरेट करेगा बोर्ड तो उसका 20% फीस ये यहाँ से रखेगा। इसमें $40 मौजूद है, यानी कि अगर बोर्ड $200 $100 प्रॉफिट जनरेट करेगा तो यहाँ से लेगा $20 काट लेगा। यानी कि इस वक्त अगर बोर्ड हमें $200 जनरेट करके देगा तो $200 की फ़ी पे करने तक, $200 की गैस फी पे करने के लिए हमारे पास $40 ऑलरेडी मौजूद हैं। इसमें कुछ ना कुछ बैलेंस होना चाहिए आपके पास। बाइनांस की एपीआई हमने ऑलरेडी अटैच कर ली हुई है, देखें आप। और अगर हम यहाँ पे क्वांटिटेटिव में आते हैं तो हमारे पास फंड भी शो हो रहा है। $5100 हमारे पास बाइनांस में मौजूद है। जब आप बाइनांस की एपीआई के साथ अटैच कर लेते हैं तो यहाँ पर बाइनांस में आपके पास जो USDT पेयर में बैलेंस मौजूद होता है, USDT में, वो यहाँ पे आपको शो होना शुरू हो जाता है। इसमें आप वो सेटिंग करने के 2 तरीके हैं। या तो आप 1 by 1 हर कॉइन को पकड़ के उसकी अपनी स्ट्रेटजी लगाएं उसमें और सेटिंग कर लें, या मल्टीपल कॉइन्स को सिलेक्ट करके उनकी इकट्ठी सेटिंग कर लें। ये देखें, किसी भी कॉइन पे जब आप क्लिक करेंगे सेटिंग्स आपके पास आएंगी। पोजीशन ये है कि उस कॉइन में कितनी इस वक्त पोजीशन है, USDT में कितना फंड उसके साथ उसमें लग चुका है, कितने डॉलर्स की ट्रेड चल रही है, एवरेज प्राइस उस वक्त क्या चल रही है। कर्सर को देखते जाइए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक चीज। नंबर ऑफ मार्जिन कॉल्स, ये अभी नेक्स्ट आगे चल के मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी आपको समझ नहीं आएगा। पोजीशन या क्वांटिटी, इनके कितने कॉइन्स आपने परचेज किए हुए हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स, जो भी कॉइन आपका उसके कॉइन्स कितने हैं एक्चुअली, करंट प्राइस क्या चल रही है उसकी, उसके प्रॉफिट रिटर्न कितना अभी तक उसमें प्रॉफिट, आप जो पोजीशन है उसमें कितने प्रॉफिट में है वो यहाँ पे शो होगी। उसके बाद वन शॉट, ये भी आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ मैं। सेल से मुराद ये है कि अगर आपने इसमें मैनुअल सेल करना चाहें आप तो यहाँ 1 क्लिक पे कर सकते हैं। बाय, यहाँ पे 1 क्लिक से मैनुअल बाय कर सकते हैं आप। स्टॉप, मार्जिन कॉल, स्ट्रेटजी मूड, ये आगे चल के मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद ये नीचे सारी बोर्ड की सेटिंग है, 1 by 1 आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। डोंट यू वरी अबाउट इट, सारी आपको समझ आ जाएगी। अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा अभी फर्स्ट में आपको, फर्स्ट इंप्रेशन में, लेकिन अभी जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो आप खुद को कहेंगे कि आप तो रॉयल क्यू बोर्ड के माहिर हो गए हैं। आप अपनी स्ट्रेटजी इस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। इस पर हमारे पास मौजूद है $5100। तो इस पर मैंने एक अपनी स्ट्रेटजी बनाई हुई है और उस स्ट्रेटजी के लिए $700 एक अगर आपके अकाउंट में है तो एक कॉइन पर आप परचेज कर सकते हैं। $300 वाली भी है, $500 वाली भी है, लेकिन इसमें इस वीडियो में आपको मैं वो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ जिसमें आपके अकाउंट में अगर $700 मौजूद है तो आप एक कॉइन उसके साथ, ये जो सेटिंग है इसके साथ, इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग सेटिंग कर सकते हैं अपने बोर्ड की। तो हम 1 by 1 नहीं करेंगे, मैं इस पर सिलेक्ट करूंगा मल्टीपल कॉइन एक ही साथ, ताकि जल्द अज जल्द आप इसे समझ पाएं। मल्टीपल कॉइन सेलेक्ट करने के लिए आपने यहाँ पे बैच सेटिंग पे क्लिक करना। उसके बाद आपने वो कॉइन सेलेक्ट कर लेने हैं जिन पर आप ट्रेड करना चाहते हैं। मैं 7 कॉइन सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे नंबर 1 मैं अदा कर लेता हूँ। 7 क्यों करूंगा, आपने वो कॉइन सेलेक्ट करने हैं, मेरी जो अपनी स्ट्रेटजी है, जिनका वॉल्यूम $50 मिलियन से ज्यादा हो, यानी कि 50 मिलियन से आप ज्यादा वॉल्यूम हो, अबव। ऐसे कॉइन इसलिए सिलेक्ट किए हैं मैंने कि ये आसानी से डंप या पंप नहीं किए जा सकते, ये हमेशा इस तरह मूव करते रहेंगे ये कॉइन्स इस कंडीशन में। कभी ऐसा नहीं होगा कि ये कॉइन बस ऐसे गरक हो जाएं या ऐसे एक ही कैंडल में पंप हो जाए।
तो इसमें मैं अदा सिलेक्ट कर रहा हूँ। अदा के बाद इसमें हम सिलेक्ट कर लेते हैं BNB, अच्छा कॉइन है। उसके बाद BTC भी किया जा सकता है। उसके बाद इसमें लेकिन आर्ट्स में ज़्यादा फ़ायदा है, इसमें हम डॉट कॉइन अच्छा कॉइन है एक। उसके बाद इसमें इथीरियम के बाद इसमें हम सिलेक्ट कर लेते हैं इसमें लिंक और LTC एंड कितने कॉइन हो गए हमारे पास, लेट मी चेक। 1 2 3 4 5 6 और 7 कॉइन हमारे मुकम्मल हो गए। उसके बाद आती है नीचे सेटिंग। अब यहाँ नीचे जो भी हम सेटिंग करेंगे बोट की, ये देखिए यहाँ पे ये 3 टैब्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इन सिलेक्टेड कॉइन्स पर इम्प्लीमेंट होगी। आपने गौर से वीडियो देखनी है, कोई भी पार्ट इसका स्किप नहीं करना। अब मैं सेटिंग आपको करके दिखाने लगा हूँ। ट्रेड सेटिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये सेटिंग आपके सामने आ जाएंगी। कर्सर देख रहे हैं मेरा, बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये सेटिंग मिलेंगी, लेकिन इन पर आपने ट्रेड नहीं करनी, इसको आपने अपनी मर्जी के मुताबिक सेट करना है। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं फर्स्ट बाय इन अमाउंट। फर्स्ट बाय इन अमाउंट से मुराद ये है कि जब आप बोट को स्टार्ट करेंगे तो वो कितने USDT की ट्रेड करेगा, ठीक है, यानी कि जो स्टार्टिंग ट्रेड है, स्टार्टिंग ट्रेड और पोजीशन वो 10 USDT की करेगा। हमारी जो मैं साथ साथ अपनी जो स्ट्रेटेजी इसमें लगानी है वो भी पुट करता जाता हूँ। हमने भी इसको 10 ही रहने देना है। उसके बाद है डबल पोजीशन, ओपन पोजीशन डबल, इसको आपने नहीं छेड़ना, इसको आपने ऑफ ही रहने देना। इसका मतलब ये है कि 10 है तो 10 को आप समझ लें, डबल पोजीशन होगी 20 आपने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ तो 30 हो जाएगी, 30 है तो 20 है तो आपको 40 हो जाएगी, 40 है यहाँ पे तो 80 हो जाएगी। लेकिन आपने यहाँ पे इसको ऑफ ही रहने देना, इसको यहाँ से ऑन नहीं करना। उसके बाद है मार्जिन कॉल लिमिट, ये हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 20। ये है क्या, आप ये समझें। मार्जिन कॉल लिमिट से मुराद ये है कि कॉइन्स कितना नीचे आता जाए तो हम हमारी स्ट्रेटेजी के मुताबिक, हमारी कमांड के मुताबिक कितनी बार बोट उसे नीचे से परचेज करता जाए, कितने % कॉइन नीचे आता जाए तो वो परचेज होता जाए। मसलन फर्ज किया, ये भी आपके सामने एक मैं ग्राफ बनाता हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। फर्ज किया कि ये किसी कॉइन की प्राइस चल रही है जो ऐसे जिग जैग करता हुआ नीचे आ रहा है, ठीक है। ये है हमारी फर्स्ट परचेज, यहाँ पर $10, ठीक है। और फर्ज किया कि ये कॉइन की प्राइस वक्त चल रही है $100, इधर हम प्राइस लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया $90, यहाँ पे हो गया $80। ये वैसे एग्जांपल के तौर पे मैं इसका चार्ट बना रहा हूँ। 70, 60, 50, 40, 30, 20 एंड 10। जब आप चार्ट के साथ इतना प्रैक्टिकली इसे देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा समझ आएगा। इसे एक सेपरेट कलर कर देता हूँ मैं। फर्ज किया कि प्राइस जो है वो गिर के यहाँ पे आ जाती है,
और ये कितने परसेंट गिरती है प्राइस फर्ज किया हम इसे कहते हैं ये 1% प्राइस गिर जाती है। ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ सिर्फ। तो हम यहाँ पे इसे कहेंगे कि हमारी कॉल, पहली मार्जिन कॉल जो है हमारी वो यहाँ पे ले लो। प्राइस मज़ीद नीचे गिर जाती है 3%, हम इसे कहते हैं कि हमारी जो दूसरी मार्जिन कॉल है वो 3% पे ले ले। प्राइस मज़ीद नीचे आ जाती है 5%, हम इसे कहते हैं कि हमारी जो तीसरी मार्जिन कॉल है वो यहाँ पे ले लें। ठीक है, ये कॉल्स आप समझेंगे, कॉल्स हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारी चौथी आ जाएगी, पांचवी आ जाएगी, छठी आ जाएगी कि मार्केट जिस तरह नीचे जा रही है हमारी कॉइन्स जो है वो कॉल लेता जाएगा। तो जो इसकी जो सेटिंग मैंने की है, जो अभी आप सेटिंग देखने जाएंगे, वो 20 टाइम मार्केट नीचे आती है परसेंटेज के मुताबिक समझने की तकरीबन 40% मार्केट नीचे आएगी। तो फिर भी हमारे पास उसमें बैकअप में कुछ फंड मौजूद होगा जिससे हमारा बोर्ड ट्रेड करता रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने तकरीबन कोई पिछले 1 साल से ज़ायद का डाटा चेक किया है, उसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रेटजी सेट की है जिसको मैं मज़ीद इम्प्रूव करता जा रहा हूँ। तो इसको आप एज इट इज़ या अपनी कुछ इसमें सेटिंग करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग करके इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने 20 सेट करना है। अब ये जो 20 का लिमिट सेट की है, इसकी परसेंटेज कैसे सेट करनी है वो आपने यहाँ पे मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में सेट करनी है। इस पर आपने क्लिक करना है सिंपली। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके सामने ये सेटिंग आएगी इसमें। तो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं रहने देना, ये बहुत एग्रेसिव स्ट्रेटजी है। इसको आपने मिटा के यहाँ पे जो फर्स्ट कॉल है वो आपने 0.5% ड्रॉप पे देनी है। सेकंड कॉल जो है आपने वो भी 0.5% ड्रॉप पे देनी है। ये आपने एज इट इज़ इसको इम्प्लीमेंट करते जाना है। मैंने आपका इसका जो थीम था, इसकी जो लॉजिक थी वो मैंने समझा दी है। तो पहली कॉल 0.5% मार्केट नीचे आएगी तो लेगा, दूसरी बार जब परचेज करेगा तो 0.5% मार्केट नीचे आती है तो लेगा, तीसरी कॉल कब लेगा इसको मैंने सेट किया जब 1% मार्केट नीचे आती है, चौथी कॉल कब लेगा ये, ठीक है, जब 1.5% मार्केट नीचे आती है। ठीक है, उसके बाद इसमें पांचवी कॉल है, पांचवी कॉल कब लेगा ये, मार्केट जो है इसमें 1.5% नीचे आती है। इसमें छठी कॉल जो है, छठी कॉल पर भी 1.5 आपने सेट करना है। सातवीं कॉल पर आपने सेट करना है 1.9, आठवीं पर भी 1.9 और नौवीं पर भी 1.9। 10वीं कॉल पर आपने इसको 2.3, 11वीं कॉल पर भी 2.3, 12वीं पर भी आपने इसे 2.3 कर देना है, 13वीं से आपने इसे 2.6 कर देना है, 14वीं कॉल से आपने इसको 2.6 ही रहने देना है, 15वीं कॉल पे 2.6, 16 पे आपने 2.6 ही रखना है इसे, 17वीं कॉल पे आपने इसको 2.9 कर देना है, 18वीं कॉल पर भी 2.9, 19वें पर भी 2.9 और 20वीं कॉल पे आपने इसे 3.6 कर दें। मैं चेक कर लूँ ज़रा दोबारा। कॉल 0.5, 0.51, 1.5, 1.51, 1.9, 1.9, 1.9, 2.6, 2.6,
3 13 कॉल, ठीक है। उसके बाद आपने ये टाइम्स ये सेट करना है। ये क्या है, टाइम से मुराद ये है कि फर्ज किया आपने जो फर्स्ट बाय अमाउंट है वो रखी है $10, तो उससे ये मल्टीप्लाई होगा। टाइम से मुराद ये है, ठीक है, कि पहली कॉल पे यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट है ये मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, दूसरी कॉल पे मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, तीसरी कॉल पे मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, लेकिन हमने ये नहीं रखनी। इस पर जो मेरी सेटिंग्स हैं वो आपने रखनी है। फर्स्ट कॉल पे 10, फर्स्ट कॉल पे 1, सेकंड पर भी 1, थर्ड पर 1.5, फोर्थ पर 2, फिफ्थ पर भी 2, छठे पर भी 2, उसके बाद 3, 3, 3, उसके बाद 4, 4, 4, उसके बाद 5, 5, 5 एंड 5, उसके बाद 5.5, 5.5, again 5.5 and 6। आई होप सो कि ये सेटिंग आपको बखूबी समझ आ गई होगी। यानी कि जैसे जैसे कॉइन नीचे जाता है, हमने परसेंटेज सेट की है कि 1.5% नीचे जाए, 0.5% नीचे जाए तो 1 टाइम परचेज कर ले, मज़ीद 0.5% नीचे जाए तो 1% परचेज कर ले, 1 टाइम परचेज कर ले। थर्ड कॉल 1% नीचे जाए तो 1.5 टाइम परचेज कर ले, फोर्थ कॉल 1.5 टाइम % नीचे जाए तो 2 टाइम परचेज कर ले। ये सारी कैलकुलेशन, तो अगर सारी कैलकुलेशन करके इसको आप अगर निकालेंगे तो कितने % नीचे दे, तकरीबन मार्केट 40% मार्केट नीचे जाए 20वीं कॉल तक, ठीक है, तो हमारी ये कॉल जो है फिर कहीं जाके हमारी ये कॉल्स पूरी होंगी। और दूसरी तरफ हमारा तकरीबन $700 का जो बैलेंस है वो कंज्यूम होगा सिर्फ एक कॉइन पे। तो ये प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए ये सेटिंग की गई है, जिसको मज़ीद इम्प्रूव किया जा रहा है। और आप अपनी मर्ज़ी से भी इसमें सेटिंग कर सकते हैं, बस इसको प्रॉपर समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये इसकी सेटिंग करनी, ये समझ लें कि इस बोट का ये इंजन है, ठीक है। इसको ये एक नॉर्मल स्ट्रेटजी है, यानी कि डंप मार्केट में भी काम करेगी, पंप मार्केट में भी काम करेगी, और एक आपको एवरेज प्रॉफिट देती रहेगी, ठीक है। ये नहीं है कि रातों रात आपका हफ्ते में 2-4 दिन में 10 दिन में अकाउंट डबल हो जाएगा, नहीं। स्लो एंड स्टेडी ये प्रॉफिट आपके लिए जनरेट करेगी। ये लंबी रेस का घोड़ा है, समझें आप। ये करके आपने इसे कंफर्म कर देना है, ठीक है। ये हमने मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन कर ली है इसकी। अच्छा, उसके बाद है होल पोजीशन प्रॉफिट रेशो। इससे मुराद ये है कि आपकी जितनी भी पोजीशंस हैं वो कितने % प्रॉफिट में जाएं तो वो कट जाए। यानी कि फर्ज किया आपने एक कॉइन लिया है $100 का, 1.3% इसमें रखा है, तो यानी कि वो
$1.3 पे जाता है तो आपका टेक प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने उसको ऑर्डर दिया हुआ है कि हमारा टेक प्रॉफिट कर ले। इससे मुराद ये है कि होल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो, यानी कि जितनी भी हमारी पोजीशंस ओपन हैं। एक और बात यहाँ पे कि इसमें ये पहली जो 4 पोजीशंस होंगी, फर्स्ट पोजीशन से लेके 4th पोजीशन तक, 4th कॉल तक, ठीक है। फर्स्ट की पहली कॉल यहाँ पे परचेज किया है इसने, दूसरी यहाँ पे की है, तीसरी यहाँ पे की है, चौथी यहाँ पे की है। तो इन चारों कॉल्स को तो ये एवरेज करने की कोशिश करेगा कि प्राइस हो सकता है यहाँ से नीचे आती है तो यहाँ से रिटर्न कर जाए, या यहाँ से यहाँ पे आ जाती है तो दोबारा यहाँ पे मूव कर जाए प्राइस, यहाँ से यहाँ तक आ जाती है प्राइस तो हो सकता है यहाँ पर मूव कर जाए। लेकिन अगर यहाँ पर भी प्राइस मूव नहीं करती ऊपर, यहाँ से भी नीचे आ जाती है, 5वीं पोजीशन पे आ जाती है, 5वीं कॉल्स पे, तो क्या होगा? ये बोर्ड इन तमाम पोजीशन को, ऊपर जो 4 पोजीशंस हैं इनको होल्ड कर लेगा। यानी कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यानी कि 1 to 4 को, ये 4th पोजीशंस को ये एज एक सेपरेट पोजीशन कंसिडर कर लेगा ताकि मार्केट दोबारा ऊपर जाए तो उनको सेल करे। उसके बाद आपकी जितनी भी कॉल्स हैं वो आपकी 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 20वीं कॉल तक, उन सब पोजीशन को एक सेपरेट पोजीशन कंसिडर करेगा और उनमें प्रॉफिट जनरेट करता रहेगा। जो फर्स्ट 4 पोजीशंस होंगी ये उनका है कि 1.3% अगर प्रॉफिट में जाती है सारी पोजीशन तो ये हमारी ट्रेड को कट कर देगा, ठीक है। यहां पर आपने सेट करना है 1.33। उसके बाद है होल पोजीशन प्रॉफिट कॉल बैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ये भी आपने 3 कर देना है, 0.33। इससे क्या मुराद है? फर्ज किया आपने एक कॉइन परचेज किया $100 पे और उसकी हमने टेक प्रॉफिट रखा हुआ है कि जब वो $101.3 पे जाए तो मार्केट वो टेक प्रॉफिट कर ले। अब फर्ज किया प्राइस एकदम से ऐसे जाती है और ऊपर जा रही है, 101 की बजाय वो 102 पे चले जाती है, 103 पे चले जाती है, 104 पे चले जाती है, तो बोर्ड क्या करेगा? उस पोजीशन को काटेगा नहीं। जैसे ही 1.3 पे प्राइस आएगी ये आपका ऑर्डर ट्रिगर कर देगा, लेकिन उसको काटेगा नहीं, क्योंकि हमने ये देखे होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक। काटेगा तब जब मार्केट 0.33%, ये जो हमने पोजीशन यहाँ पे अमाउंट सेट की है परसेंटेज, 0.33% मार्केट नीचे आएगी। जैसे 0.33% मार्केट रिट्रेस करेगी तो आपको मार्केट से एग्जिट कर देगा। यानी कि ये एक तरह का ट्रेलिंग स्टॉप है ताकि आप मैक्सिमम प्रॉफिट आप ले सकें बोर्ड से। ये बोर्ड का बहुत अच्छा फीचर है। आई होप सो कि ये भी आपको समझ आ जाएगा। ये भी मैंने सेटिंग कर दी है। उसके बाद मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन ये ऑलरेडी आपने देखा। बाय इन कॉल बैक, जाहिर बात है कॉइन एक टेक प्रॉफिट करना है बोर्ड ने, उसके बाद दोबारा परचेज भी तो करना है। तो जैसे ही मार्केट देखें, इसको समझने के लिए 0.33% मार्केट नीचे आएगी तो उसके बाद फर्ज किया मार्केट 0.3% नहीं आती, मार्केट यहां पे मजीद और गिर जाती है, मार्केट 1% गिर जाती है और मार्केट और नीचे आती है, मार्केट 2% गिर जाती है, तो ये परचेज नहीं करेगा। जैसे ही मार्केट दोबारा ऊपर मूव करेगी, कितने परसेंट? 0.5% यहां वैल्यू सेट है, तो ये दोबारा से इन हो जाएगा यहां पर। जैसे मार्केट मूव की 0.5%,
तो यहां से ये अपनी नई एंट्री ले लेगा। क्लियर? तो हमने यहाँ पे 0.5 नहीं, इसको हमने 0.4 सेट करना है। उसके बाद आगे है डिस्ट्रीब्यूटेड एंड टेक प्रॉफिट एलोकेशन। जी हाँ, मैंने जैसे आपको बताया ऊपर कि पहली 4 पोजीशंस को मार्केट, 4 पोजीशंस को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनको तो ये एवरेज करके इकट्ठा 1.3%, 33% प्रॉफिट में काटने की कोशिश करेगा, ये जो हमने अमाउंट सेट किया। उसके बाद जितनी भी पोजीशन है 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, उनको एज अ ये इंडिविजुअल लेगा, ये अलहदा, ये अलहदा, ये अलहदा, कहाँ तक? 20वीं तक। तो इन हर पोजीशन का 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, इनका हम अलहदा अलहदा टेक प्रॉफिट परसेंटेज सेट कर सकते हैं। वो कहाँ से? डिस्ट्रीब्यूटेड एंड टेक प्रॉफिट एलोकेशन से। ठीक है, इन तमाम का आपने इनका 3 रखना है, आपने 5वीं से लेके, ठीक है, आपने 16वीं पोजीशन तक ये 3, 1.33, 1.33 ही सेट करना है। सिंपल सी सिर्फ इसकी सेटिंग है। मकसद मेरा आपको सेटिंग दिखाना नहीं, सिर्फ आपको इसका कंसेप्ट समझाना था। आप देख रहे हैं यहाँ पे पहली पोजीशन नहीं है, 5वीं से शुरू कर रहा है, 5वीं से 20वीं तक, ये देखें 16 तक हमने कर लिया। उसके बाद जो 17वीं पोजीशन है 1.5, 18वीं भी 1.5, 19वीं भी 1.5 और 20वीं भी 1.5। ये सेटिंग एज इट इज जैसे मैंने की है, इसको आपने सेव कर लो। उसके बाद सब पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक का आपको मैंने फीचर बताया है, तो नीचे आए तो ये सेल कर देगा, उसी तरह ये है कि सब पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक, इसको भी आपने 3 कर देना है। यानी कि ये जो 4 पोजीशन थी पहली, ये जो सेटिंग है ये उनकी है, और ये जो सेटिंग है, ये जो आपकी इंडिविजुअल पोजीशंस हैं, ये वाली 4थी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, ये उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया ये सेटिंग। आई होप कि यहाँ तक आपकी सेटिंग की है। इसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे सेव कर देना इसको। अच्छा, उसके बाद आप अगर तो आप चाहते हैं कि इंस्टेंट स्टार्ट करना ट्रेड, जितने भी कॉइन सेलेक्ट किए हैं उन सब पर इंस्टेंट ट्रेड स्टार्ट करना, तो यहाँ पे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो जो प्राइस चल रही है अभी उसी प्राइस पे कॉइन परचेज हो जाएगा और ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि कुछ परसेंटेज नीचे आए कॉइन, यानी कि जितने भी आपने 5-7 कॉइन सेलेक्ट किए हैं वो 1% नीचे आए, 0.5% नीचे आए, 2% नीचे आए, फिर आपकी ट्रेड स्टार्ट हो, तो यहां पर आप वो वैल्यू पुट करके, फर्स्ट किया मैं कहता हूं कि 1% मार्केट नीचे आए, ड्रॉप हो, तो मेरी ट्रेड स्टार्ट हो। उसके बाद कंफर्म करते हैं तो ट्रेड फिर स्टार्ट होंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इंडिविजुअली जाके आप ट्रेड को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसका तरीका ये है फिर, ठीक है, कि सिंपली आप वापस जाएं क्वांटिटेटिव में। हमने जिन जिन कॉइन पे अपने सेटिंग सेट की थी उनको ओपन करके देखते हैं। हमने जो सेटिंग की थी वो सेव हो चुकी होगी। ये देखें, हमें बीएनबी पे की थी, ठीक है, बीएनबी पे हमने जो ट्रेड सेटिंग की थी, आप देखें वो सारी सेटिंग हमारे पास सेव हो चुकी है। अब हम इसे मैनुअली स्टार्ट करना चाहते हैं, बीएनबी को अपनी सेटिंग हमने कर दी है, तो सिंपली हम यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारी ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें, अब अभी स्टार्ट नहीं हुई ट्रेड। इस पर हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो ये अभी, डू यू वांट टू स्टार्ट स्ट्रेटेजी, ये देखें कंफर्म, ये अभी परचेज कर लेगा। ये देखें, इसने $11 की ऑलमोस्ट, ये $1 का ऊपर नीचे जो है कैलकुलेशन के मुताबिक ये ऊपर नीचे शो करता रहता है। $11 की इसने पोजीशन शो कर रहा है। यहाँ पे इसने परचेज कर लिया है। पहले यहाँ पे 0 था, देखें 0, अभी ये देखें शो कर रहा है कि
0.05% इस वक्त माइनस में है ट्रेड, और ये ओपन हो चुकी है ट्रेड हमारी। जैसे ही आपकी ट्रेड ओपन होगी, आप जब बैक में जाएंगे तो ये देखें सबसे ऊपर जिन कॉइन्स पर ट्रेड चल रही होगी वो आपको सबसे ऊपर शो करेंगे। अच्छा, उसके बाद जब आपने ट्रेड ओपन कर लेनी है तो एक काम आपने लाजमी करना है। फर्स्ट आपने यहाँ पे ये जो साइकिल है ये चेक कर लेने का, ये साइकिल में ही है, साइकिल मूड में। साइकिल मूड से बाद मुराद ये है कि ये ऐसे सेल करेगा फिर परचेज कर लेगा, सेल करेगा फिर परचेज कर लेगा, सेल करेगा फिर परचेज कर लेगा। इस तरह ये ऐसे साइकिल जो है आपका चलता रहेगा। साइकिल से मुराद ये है। इसे आप यहां से अगर वन शॉट कर देंगे, अगर आप तो देखें यहां पे वन शॉट आ गया ऊपर, वन शॉट कर देंगे तो ये दोबारा इस कॉइन को परचेज नहीं करेगा। साइकिल कर देंगे तो ये बस इस तरह ये चलता रहेगा। क्लियर? उसके बाद आपने ये मूड लाजमी चेंज करना है। ये होल वेयर हाउस मूड है, इसको आपने स्ट्रेटेजी मूड में आके इसको सबमिन रियल टाइम सेटलमेंट ये सेट करके आपने कंफर्म कर देना है। इससे मुराद ये है कि जो पहली 4 पोजीशंस हैं उनको तो ये एवरेज करेगा 1 2 3 4, ठीक है। पहली जो 4 पोजीशंस हैं उनको तो एवरेज करेगा। उसके बाद 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं टिल 20वीं पोजीशन, जो 20वीं पोजीशन है हमारी, तब तक ये उसको उनको ये सेपरेट पोजीशन अलग-अलग काटेगा, अलग-अलग उनको ट्रीट करेगा। अगर यहाँ पे आपने वेयर हाउस मूड कर दिया तो ये 1 से लेके 20वीं पोजीशन तक सबको ही एवरेज करेगा। आपको प्रॉफिट निचली जो पोजीशंस हैं, ठीक है, उन पे प्रॉफिट नहीं जनरेट करके देगा। इसकी कोशिश होगी कि जितनी भी पोजीशंस है सारी इकट्ठी ही जो है इसको ले और काटे। इसलिए आपने इसको सबमिन रियल टाइम सेटलमेंट पे यहाँ पे लाजमी सेट करना है और इसको साइकिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे है स्टॉप मार्जिन कॉल। स्टॉप मार्जिन कॉल से ये कि आप कहते हैं कि कॉइन्स आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा, आप चाहते हैं कि फिलहाल आप मार्जिन कॉल स्टॉप कर दें, तो यहाँ से स्टॉप कर देंगे तो मार्जिन कॉल स्टॉप हो जाएगी। दोबारा स्टार्ट कर देंगे तो मार्जिन कॉल स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने ये स्टार्ट ही रखनी है। ये सिंपली इसकी सेटिंग है जो मैंने अभी आपको करके दिखा दी है मैनुअली। तो अगर आप पास करना चाहते हैं स्ट्रेटेजी तो यहाँ पे आप पास कर देंगे, जहाँ पे यानी कि स्ट्रेटेजी है वहीं पे रुक जाएगी। मज़ीद जो है ये इम्प्लीमेंट नहीं होंगी इसमें जो सेटिंग्स हैं। अच्छा, इस तरह 1 बाय 1 अभी ये देखें ये प्रॉफिट में चला गया कॉइन, या प्रॉफिट में जाएगा तो ये ब्लू नज़र आएगा। हमने जिन जिन कॉइन्स पे ये सेटिंग की थी उनको हम स्टार्ट कर देते हैं और उनकी सेटिंग्स भी आपके सामने मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, 2 कॉइन्स हो गए हमारे पास, BNB अदा। उसके बाद हमने आई थिंक यहाँ पे सेट किया था डॉट। ये देखें सेटिंग हमारी यहाँ पे सेव है। डॉट को स्टार्ट करते हैं। डॉट के बाद हमने यहाँ पर इथीरियम को सेट किया था, इथीरियम को स्टार्ट करते हैं। साथ में सबमिन रियल टाइम सेटलमेंट भी सेव करते जाते हैं। ये आपको मुकम्मल सेटिंग दिखा रहा हूँ मैं। आई थिंक डॉट रह गया सेटिंग करने वाला। उसके बाद हमने एक और कॉइन नीचे सेलेक्ट किया था LTC। इसको स्टार्ट करते हैं और सबमिन रियल टाइम सेटलमेंट। तो हमारे 7 कॉइन्स जो हैं हमने यहाँ पे सेट कर दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7वां कोई और कॉइन था आई थिंक। तो बस मकसद था आपको समझाना। तो आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि कैसे हमने सेटिंग करनी है इसकी। और ये देखें अभी आपके सामने सेटिंग की है तो ऑलमोस्ट हमारे कॉइन जो हैं प्रॉफिट में आना शुरू हो गए हैं। ये डिपेंड करेगा मार्केट पे। जो इसकी सेटिंग्स हैं वो मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ।
नोट डाउन कर लीजिए। ये देखिए ये सेटिंग है, कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग भी आप देख लीजिए, ये देख लीजिए फर्स्ट कॉल से लेके 20वीं कॉल तक, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटेड एंड टेक प्रॉफिट जो सेटिंग्स हैं वो भी आप देख लीजिए। और ये चीज़ याद रखिए कि एक कॉइन के लिए हमने इसमें फ़र्ज़ किया है कि हमारे अकाउंट में $700 पड़े हैं, इसलिए हम एक कॉइन के लिए $5100 $5100 हमारे अकाउंट में पड़े हैं। तो इसका मतलब है कि हमने 7 कॉइन उसके अकॉर्डिंग, हमारे टोटल फंड के अकॉर्डिंग हमने इसमें सेट किया है, जो ट्रेड्स है वो सेट किए हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे अब ये देखें बाय सेल होती रहेगी, जैसे जैसे जो हमने कमांड पुट की है उसमें बोट की सेटिंग में, जैसे जैसे वो मार्केट उन कंडीशंस पर फुलफ़िल होती जाएगी, हमारी ट्रेड्स ऑटोमेटिकली ओपन क्लोज होती जाएंगी।